गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो नया पार्ट है आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अपन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पृष्ठभूमि है वो पढ़ ली थी पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में। और इसके अलावा अपन ने ये जाना कि भाई एसडीजी किसने निर्धारित किए। जैसा कि मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूँ, यूएन की एक संस्था है, उसके द्वारा ना, यूएन नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा उसको निर्धारित किया गया ना। यूएन क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक अंतरराष्ट्रीय, पहले यूएन संयुक्त राष्ट्र था लेकिन फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना ना। तो मतलब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और युद्ध के बाद ऐसा लगने लगा, वैश्विक जो शक्तियां थी उनको ऐसा लगने लगा कि भाई अब एक ऐसी संस्था होनी चाहिए कि अगर कोई वैश्विक युद्ध होते हैं, एक देश दूसरे देश के बीच में युद्ध होते हैं, तो वो शांति स्थापित कर सके ना। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है गठन हुआ है ना, उसकी स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को ना। इसमें अभी देखें तो इसकी 4-5 जो है शाखा है और इसके सदस्य देखें तो 193 सदस्य हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। और इसका जो वर्तमान महानिदेशक देखें तो एंटोनियो गुतेरेस है ना। इसके अगर देखें तो इसमें 5 सदस्य ऐसे हैं जिनको वीटो अधिकार है, जैसे रूस हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये 5 सदस्य हैं जिन्होंने वीटो का अधिकार है, स्थायी सदस्य है ना। इसके अलावा इसमें 10 ऐसे सदस्य हैं जो कैसे हैं, टेम्परेरी है, मतलब अस्थायी सदस्य हैं, जो हर 2 वर्ष के लिए सदस्य रहते हैं, लेकिन उनको वीटो अधिकार नहीं है ना। तो ये संस्था है ना, इस संस्था के द्वारा क्या है, अपन कहे तो एसडीजी निर्धारित किए गए ना। एसडीजी कितने हैं? 17 है। और ये जो है 2015 में निर्धारित किए और 2030 तक इसको अचीव करना है। एसडीजी जैसे मैंने पहले भी बताया है, क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जिसे सतत विकास लक्ष्य बोलेंगे, संधारणीय विकास लक्ष्य बोलेंगे। और ये मतलब ये एक ऐसे परिभाषित किया जा सकता है, जैसे अपन कहें तो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं ना। ठीक है, मतलब संसाधनों का इस प्रकार से उन्हें उपयोग करना है कि भाई वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा जा सके ना। इस प्रकार इसको जो है अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो ये एसडीजी होते क्या है, पहले तो इनके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, और फिर भारत ने कितने क्या इसमें अचीवमेंट कर लिया है, तो उसके बारे में भी अपन देखेंगे। सबसे पहले एसडीजी 17 गोल है, जो कि वैश्विक गोल है, जो मतलब वैश्विक गोलों का एक सेट है, पूरे कह सकते हैं ना। इसमें इसी के साथ 169 इसमें जो है विशिष्ट गोल हैं, विशिष्ट लक्ष्य हैं, जो कि यूएन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं ना। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि भाई पहला कौन सा है, तो नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी मतलब कोई गरीबी नहीं है ना। एसडीजी फर्स्ट कौन सा है? नो पॉवर्टी है ना, कोई गरीबी नहीं है। ठीक है, दूसरा पहले इनको पढ़ेंगे फिर इनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो एसडीजी कौन सा है? एसडीजी फर्स्ट है नो पॉवर्टी। गरीबी के मतलब अपन कह सकते हैं कोई गरीब नहीं है ना, विश्व में कोई गरीब नहीं ना। पूरे विश्व में गरीबी के सभी रूपों को समाप्ति करना ही ये लक्ष्य निर्धारित किया है। करने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भाई कोई गरीबी नहीं, नो पॉवर्टी। दूसरा अगर देखें तो अपन एसडीजी सेकंड देखें तो जीरो हंगर है ना, शून्य भूख है ना। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि भाई शून्य भूख है ना, जिसे जीरो हंगर बोलेंगे ना। इसमें तीसरा देखें तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग है ना। गुड हेल्थ एंड वेलबींग मतलब बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण है ना, ये एसडीजी 3 में आएगा। ठीक है, मतलब सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए एसडीजी 3 निर्धारित किया है, जिसे कहेंगे बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण है ना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे एसडीजी 4 है क्वालिटी एजुकेशन है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निर्धारित किया है। ठीक है, एसडीजी 4 है ना। मतलब उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई जो है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने के अवसर देने के लिए हमने ये गोल निर्धारित किया है, क्वालिटी एजुकेशन है ना। ठीक है, इसमें एसडीजी 5 देखें तो जेंडर इक्वलिटी है। जेंडर इक्वलिटी मतलब लैंगिक समानता हिंदी में ना। तो लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, ये जो लक्ष्य है, इसलिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, एसडीजी 6 है। एसडीजी 6 में अपन देखेंगे तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है ना। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मतलब स्वच्छ जल और स्वच्छता।
ठीक है, मतलब सभी के लिए स्वच्छता, पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ना। और इसके लिए निर्धारित किया है SDG 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है ना। SDG 7 है, अपन कहें तो SDG 7 है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है ना। SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है ना, जिसे अपन कहें सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा। ठीक है, तो मतलब तुम कह सकते हैं कि भाई ये किस लिए निर्धारित किया, ये सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ना ये लक्ष्य निर्धारित किया है। कौन सा लक्ष्य है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, SDG 8 में अपन देखें तो SDG 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, मतलब अच्छा कार्य और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो मतलब सभी के लिए निरंतर और सतत आर्थिक विकासपूर्ण उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देने के लिए यह गोल निर्धारित किया है। ठीक है, अच्छा कार्य और आर्थिक वृद्धि। इसी के साथ अपन SDG 9 देखें तो 9 में है SDG 9 है ना, क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ठीक है, मतलब उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लचीले बुनियादी ढांचा और समावेशी सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसी के साथ 10वां देखें तो रेड्यूस इनइक्वालिटी है ना, रेड्यूस इनइक्वालिटी है ना, असमानता में कमी लाना है ना, असमानता में कमी है ना, मतलब देश के अंदर और देशों के बीच, देश के भीतर और देशों के बीच में जो असमानता चल रही है ना, तो असमानता को कम करने के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी है ना। SDG 11 देखेंगे तो SDG 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जिसका मतलब होता है टिकाऊ शहर और समुदाय। ठीक है, ये इसमें क्या करेंगे, इसमें सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर तथा मानव बस्तियों का निर्माण करना ही SDG 11 है। ठीक है, SDG 12 देखेंगे तो SDG 12 देखेंगे तो SDG 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है ना। क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, SDG 12 है ना, मतलब जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन है ना। इसमें स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए SDG 12 रखा गया है। ठीक है, और SDG 13 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गोल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में देखें तो इस पर बहुत ज्यादा जो है रिसर्च हो रही है, चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? क्लाइमेट एक्शन है ना। SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन, मतलब जलवायु कार्यवाही है ना, जलवायु कार्यवाही है ना, मतलब जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए SDG 13 जो है निर्धारित किया है, और ये लक्ष्य है क्लाइमेट एक्शन है ना, जलवायु कार्यवाही। इसी प्रकार अपन SDG 14 देखें तो SDG 14 है लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी के नीचे जीवन। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भाई स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करने के लिए अपन ने ये निर्धारित किया है SDG 14 जो है लक्ष्य है ना। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर। इसी प्रकार अपन देखें SDG 15 की अपन अगर बात करें तो SDG 15 है भूमि पर जीवन है ना, जिसे लाइफ ऑन लैंड बोलेंगे ना, SDG 15। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करने के लिए यह निर्धारित किया है, जैसे अपन कह सकते हैं स्थानीय जीवन है ना। ठीक है, तो ये क्या है? SDG 15 लाइफ ऑन लैंड है ना। इसी प्रकार अपन जो है 16 है ना, SDG 16 है, तो SDG 16 में देखेंगे तो क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मतलब शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं है ना, ये लक्ष्य निर्धारित किया है 16। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें सतत विकास के लिए इसमें सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेह बनाना, ताकि सभी को न्याय सुनिश्चित किया जा सके है ना। और इसलिए निर्धारित किया है SDG 16 है ना, मतलब पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ना लास्ट देखें तो लास्ट क्या है? SDG 17 है ना। SDG 17 मतलब पार्टनरशिप फॉर गोल है ना,
लक्ष्यों की साझेदारी है ना। अब इसमें करना क्या है कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त, ठीक है, कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करने के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है SDG 17। ठीक है, तो ये क्या है, ये SDG 17 जो 17 लक्ष्य हैं जो निर्धारित किए गए वैश्विक गोल हैं, इनको अचीव करने में भारत का प्रयास कितना क्या रहा है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे